यदि आप अच्छे काम करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। दुनिया आपको खुशी दे पाए या ना दे पाए, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा चिंता मुक्त रहेगी। मैं कैलाश कुशवाहा, एक छोटी सी कहानी। एक बार एक महान संत गुरु नानक और उनके शिष्य मर्दाना यात्रा पर निकले थे। तो वो एक गांव में पहुंचते हैं, शाम का समय था। तो उस गांव के लोग उन लोगों को गांव में नहीं रुकने देते हैं और गांव से भगा देते हैं। तो गांव से बाहर आकर के गुरु नानक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, इस गांव के लोगों को इसी गांव में रहने देना, ये कहीं बाहर ना जाएं। इसके बाद वे दूसरे गांव में पहुंचते हैं। तो दूसरे गांव के लोग गुरु नानक और उनके शिष्य का जोरदार स्वागत करते हैं। शाम के खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, सारी व्यवस्थाएं करते हैं। सुबह होता है तो गुरु नानक अपने शिष्य के साथ उस गांव को जैसे ही छोड़ते हैं तो वो फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस गांव के लोगों को पूरे संसार में बिखेर देना। तो यह बात उनके शिष्य मर्दाना को समझ में नहीं आती है। तो वो पूछ लेते हैं, गुरुजी, जिस गांव के लोगों ने आपको रुकने नहीं दिया, जो असभ्य लोग थे, उनको आपने आशीर्वाद दिया कि ये गांव के लोग इसी गांव में बने रहें, और जिस गांव के लोगों ने आपका सम्मान किया, आदर किया, सत्कार किया, उस गांव के लोगों को आप चाहते हैं कि ये पूरे संसार में बिखर जाएं। तो गुरुजी ने अपने शिष्य को समझाया कि प्रिय शिष्य, मैं चाहता हूँ कि बुराई एक छोटी जगह रहे। उस गांव के लोग जिन्होंने हमें रुकने नहीं दिया, उनके विचार गलत थे, वो बुरे लोग थे। इसलिए मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, इस गांव के लोगों को इसी गांव में रहने देना ताकि बुराई फैल ना सके। और जिन लोगों ने हमारा सत्कार किया, स्वागत किया, जे लोग अच्छे थे, इस गांव के लोग अच्छे लोग हैं, इसलिए हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इस गांव को पूरे संसार में बिखेर देना ताकि अच्छाई पूरे संसार में फैल सके। अच्छे लोगों की हर जगह ज़रूरत होती है, बुराई हो सके तो कम ही जगह रहे तो वो बेहतर है। वो अच्छाई जितनी हो वो फैलती रहे ताकि पूरा संसार एक बाग या फूलों का बाग जैसा बन सके और पूरे संसार में सच्चाई और अच्छाई का प्रचार हो और लोग खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।